उसी तरह करेंगे। ये नेचर और नर्चर 2 तरह से जो पर्सनैलिटीज़ या बिहेवियर्स डेवलप होते हैं उसके बारे में ये टेक्स्ट है, ठीक है? हम सिर्फ़ ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शंस हमें शायद कन्फ्यूज़ करें बाद में। हम सिर्फ़ देखेंगे कि क्वेश्चंस हमसे क्या पूछे जा रहे हैं, उस पे हम फिर फ़ोकस करेंगे। वन कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट द सपोर्टर्स ऑफ द नेचर थ्योरी बिलीव दैट। इसका मतलब है कि 2 तरह की थ्योरीज़ इस पैसेज में होंगी। एक का नाम होगा नेचर थ्योरी, तो हमने नेचर थ्योरी पर फ़ोकस करना है कि आया नेचर थ्योरी क्या कह रही है और नर्चर थ्योरी क्या कह रही है, ठीक है? तो सवाल से तो हमें यही पता चलता है कि हमें कोई थ्योरी है जिसका नाम है नेचर थ्योरी, उसमें हमने फ़ोकस करना है। अच्छा, कोई पॉइंट राइटर ने बताया हुआ है, उसको हम देख लेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटीज़ के हवाले से। और ये आखिरी जो सवाल है ना, नर्चर थ्योरी, इसका मतलब है कि पैसेज में 2 थ्योरीज़ हैं और उनके उन थ्योरीज़ को बेसिकली हमने फ़ोकस करना है कि वो थ्योरीज़ क्या कह रही हैं, ठीक है? तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है, हमें किस चीज़ को गौर से पढ़ना है। हाँ, मानूर, शबाना का मुझे कुछ पता अंदाज़ा तो हो गया कि शी इज़ नॉट सेंडिंग द लिंक। उनको पता भी नहीं चलता उनको मैसेज कौन कर रहा है, ना वो खुद कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं टीचर से। तो ठीक है, आप इन टच रहिए। रोज़िया, रोज़िया प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। महानूर के साथ आप इन टच हो जाएँ उर्दू डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है? द सीआर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। मानूर विल सॉर्ट दिस आउट, डोंट वरी। यस मैम। ओके, फाइन। अब हम जाते हैं ये पैसेज पे। People have wondered for a long time how their personalities and behaviors are formed. लोगों को काफ़ी अरसे से ये हैरत होती है कि मुख्तलिफ लोगों की पर्सनालिटीज़ या बिहेवियर्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, ठीक है? टू डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ थॉट्स। अब ये स्कूल वो वाला स्कूल नहीं है जो आपका स्कूल होता है। स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है अ, मतलब 2 तरह के इसमें आइडियाज़ हैं या 2 तरह के लोग हैं। एक एक तरफ होते हैं, उनको एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, एक दूसरी तरफ है। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 2 थ्योरीज़ आप कह लें या 2 मकातिब फ़िक्र के लोग हैं। दिस इज़ द वर्ड, आई गॉट इट नाउ, ठीक है? उस तरह के 2 तरह के लोग हैं जो 2 तरह की थ्योरीज़ पे बिलीव करते हैं कि एक इंसान का बिहेवियर या पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप होती है, ठीक है? अच्छा, तो वो कौन-सी थ्योरीज़ हैं? द टू अप्रोचेज़ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब ये अप्रोचेज़ जो है ना, ये स्कूल ऑफ थॉट ही है। इसकी 2 तरह से आप इसको देख सकते हैं थ्योरीज़ को। द कंट्रोवर्सी इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज़ नर्चर एंड नेचर एंड नर्चर। तो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, 2 अप्रोचेज़ हैं। कंट्रोवर्सी का मतलब है किसी बात पे इत्तेफाक ना होना। तो 2 थ्योरीज़ हैं, तो ज़ाहिर है कुछ लोग एक थ्योरी पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग दूसरी थ्योरी पे बिलीव करते हैं। एक थ्योरी है नेचर की, कुदरत क्या करती है, और एक थ्योरी है नर्चर की, इंसान की परवरिश कैसे होती है, वो नर्चर कैसे करता है। दोज हु सपोर्ट द नेचर साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट वही कंट्रोवर्सी, कि जो लोग नेचर वाली थ्योरी को सपोर्ट करते हैं वो क्या बिलीव करते हैं? दे बिलीव दैट आवर पर्सनैलिटीज एंड बिहेवियर पैटर्न्स आर लार्जली डिटर्मिन्ड बाय बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। उनका ख्याल ये है कि जो लोगों के बिहेवियर्स होते हैं या जो लोगों की पर्सनालिटीज डेवलप होती हैं वो कुदरती तौर पर होती हैं, वो उनका जेनेटिक मेकअप होता है, वो उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली से उन्हें मिली होती हैं, या इसका कोई बायोलॉजिकल रीज़न होता है। इसमें बाहर की एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं होता, या अंदर से ही इंसान की पर्सनालिटी भी उसकी जेनेटिक होती है। जैसे उसका आई कलर हुआ, जैसे उसके एक्सटर्नल फीचर्स हुए, जैसे उसकी शक्ल पेरेंट्स से उसको मिलती है, तो उनका ख्याल है कि पर्सनालिटी और बिहेवियर भी पेरेंट्स या फैमिली से ही मिलता है, और ये बायोलॉजिकल या जेनेटिक ही होता है, ठीक है? दैट आवर एनवायरनमेंट हैज़ लिटिल टू डू विद आवर एबिलिटीज़। और इसमें हमारे एनवायरनमेंट का कोई ज़्यादा कमाल नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इज सेंट्रल टू दिस थियरी।
that our environment has little to do with our abilities, characteristics and behavior. हमारी काबिलियत में, हमारी जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपकी जो भी खुसूसियात हैं उसमें, या आपका जो भी बिहेवियर है उसमें, बाहर की एनवायरनमेंट का, जो आसपास आपके लोग हैं या जो भी आपकी जिस तरह से ज़िंदगी गुजरी है, जिस तरह से आपकी परवरिश हुई हुई है, नेचर थ्योरी के मुताबिक उसमें उन एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होता, ये सब आपके अंदर से बायोलॉजिकल और जेनेटिक होता है। प्रोपोनेंट्स ऑफ द नर्चर थ्योरी, अब दूसरी जो नर्चर थ्योरी है वो क्या क्लेम करती है? क्लेम्स दैट आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास जो हो रहा होता है, जो हमारी इन्वायरमेंट होती है, इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आर बायोलॉजिकल बेस्ड इंस्टिंक्ट इन डिटर्मिनिंग हाउ वी विल एक्ट। तो हमारी जीन्स से ज़्यादा हावी हमारी इन्वायरमेंट होती है। जैसी हमारी इन्वायरमेंट होगी, जैसे हमारे आसपास लोग होंगे, जैसे हमारी परवरिश होगी, जैसे हम जिस तरह से हम रह रहे होंगे, वो हमारी पर्सनालिटी, बिहेवियर, ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटर्मिन करेगा। ठीक है। They see humans as beings whose behavior is almost completely shaped by their surroundings. तो जो नर्चर थ्योरी वाले हैं उनका ख्याल है कि जो आसपास जो जो भी है वो हमारे बिहेवियर्स, जो भी हमारा रद्द अमल होता है, जैसे हम रिएक्ट करते हैं, जैसे हमारी पर्सनालिटी शेप होती है, इसमें सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बाहर के। नीदर ऑफ दीज थ्योरीज कैन fully explain how human behave, or neither of these theories can yet fully explain human behavior. इनमें से दोनों में से कोई भी completely human behavior को justify नहीं कर सकता या human behavior को explain नहीं कर सकता कि किस वक्त कौन सा इंसान इस तरह क्यों behave करता है। ठीक है, तो दोनों theories जो है ना इस वक्त almost incomplete हैं। In fact, it is quite likely that the key to our behavior lies somewhere between these two extremes. ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये है कि कुछ हिस्सा हमारी पर्सनालिटीज़ में नेचर का होता हो, जैसे हमारी जीन्स हो गए, जैसे हमारा बायोलॉजी हो गई या जेनेटिक मेकअप हो गया, और कुछ हिस्सा हमारे एनवायरनमेंट का भी होता हो, या हमारी सराउंडिंग्स हमें इन्फ्लुएंस कर जाती हो कि कैसे हमारे दोस्त किस तरह के हैं, हमारी रहन सहन किस तरह का है, हम कहाँ पे रहते हैं, हम किन लोगों से मिलते हैं, हम कैसे सोशलाइज करते हैं। तो ये बेसिकली दो एक्सट्रीम्स हैं। तो हम बीच का रास्ता ये ले सकते हैं कि दोनों का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है किसी की भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। दैट द कंट्रोवर्सी विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इज सर्टन। और ये कंट्रोवर्सी, जो कॉन्फ्लिक्ट है कि हम नेचर हमें बनाता है या नर्चर बनाता है, ये बहुत पहले से चल रही है और बहुत अरसे तक ये चलती रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पैसेज। और अब हम देखेंगे कि आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले हम देखते हैं नेचर थ्योरी को। वन कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट द सपोर्टर्स ऑफ नेचर थ्योरी बिलीव दैट एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग अ पर्सन्स बिहेवियर। नो, अच्छा, एक और टेक्निक ये होती है इसको सॉल्व करने की, जो जो नहीं प्रोबेबिलिटी ना, जो आंसर्स गलत हैं उसको आप एक्सक्लूड कर दें। एक्सक्लूजन टेक्निक इसको कहते हैं। तो जब आप गलत आंसर्स को एक्सक्लूड करेंगे तो सही आंसर आपके पास खुद आ जाएगा। तो हम वो वाली टेक्निक इस पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो नेचर थ्योरी हमें एनवायरनमेंट का तो कहती नहीं है। एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग अ पर्सन्स बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। ठीक है, अ पर्सन इंस्टिंक्ट हैव लिटिल इफेक्ट ऑन हिज एक्शंस। इंस्टिंक्ट भी बायोलॉजिकल होते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन व्हाई वी possess certain characteristics and exhibit certain behaviors. Biological reason have a strong influence on how we act. There are a lot of similarities between the two theories. तो आप जब एक्सक्लूजन की टेक्निक से करेंगे, एनवायरनमेंट का वो जिक्र नहीं करती, इंस्टिंक्ट या लिटिल इफेक्ट्स का भी इतना वो है नहीं है, और इम्पॉसिबल भी है। और लेकिन जो फोकस है ना इसका नेचर की थ्योरी का, वो बायोलॉजी पे, बायोलॉजिकल रीजन हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हाउ वी एक्ट। तो वी गो विथ डी, राइट? Okay, that's nice. Fazila has given the correct answer. Manur, Mariam, this is nice. Now let's go to question 2, और ये आप खुद solve करेंगे। One point made by the writer in the passage is that, एक point जो बताया है राइटर ने, मतलब एक इसमें से एक point correct होगा, बाकी राइटर ने नहीं कहा हुआ होगा।
Okay, let me read it for you. Heredity is more important than the environment in the development of human beings. The correct explanation of human behavior will probably take ideas from both theories. Environment is the most important factor in determining personalities. The behaviorist view correctly explain how we act. Biologically based instinct have very little to do with our behavior. Okay, so what do you think? Mahanur says it's B. Shubran said it's D. D. Okay, or I would go with Mahanur. Okay, because we do not, he doesn't give a behaviorist view. हमें कोई behaviorist का उन्होंने view नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि correct जो human behavior की जो explanation है वो दोनों theory से हो सकती है. ठीक है, कुछ इस theory से कुछ इस theory से. तो I'll go with B. B is the right answer. Okay. Now, let's go to the third one. It is stated in the passage that according to the nurture theory, a trait is always shaped by the genetic disposition and environment in which people develop. This cannot be correct because it doesn't talk about genes. It is possible to measure the heritability of a trait within a population. Heritability though doesn't go with nurture. We are almost completely governed by our instincts. Instincts are biological. Human behavior can be predicted based on knowledge of genetics. Okay. A person's character is greatly influenced by his environment. ठीक है, तो जो जो चार ऑप्शंस है ना वो तो ऑलमोस्ट नेचर थ्योरी पे जा रही हैं. फिर क्या होगा? Okay, Manur is right. It's E, and Zilehuma is also right. It's E. E, fine. Okay. Right, so E is the correct answer. A person's character is greatly influenced by his environment. Because we are talking about nurture theory, so we will be talking about environment. ठीक है. मिस BSc अच्छा, is it clear दोनों passages? मिस पहले हम लोग को ही लगाएंगे. Okay guys, is the passage clear to all of you? मिस फर्स्ट वाला किस पे निशाना करेंगे? Okay, just raise your hands. किसको किसको ये clear हो चुका है?